जुलूस के रूट में जो है, जो उपद्रवी दोबारा जुलूस के रूट में आप पूरी तरह से छूटते रहते हैं। दीप सिद्धू के ऊपर आप एफआईआर नहीं करते, पन्नू का नाम बोलते हैं तो इतने महीनों से बोलते हैं, तो इसके देश के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इतने शक्तिशाली। डॉक्टर अजय कुमार, बात जारी रखिए अपनी, उसी में जोड़ रहा था मैं। नहीं तो यही हम कह रहे हैं ना कि संदीप जी, जो जब लोग कहते हैं, देखिए हमें जो शक इसलिए होता है कि हम अपने जो है सीमित पुलिस के अनुभव के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि तो आडवाणी जी का वहाँ पर क्या हुआ था उसका भी जिक्र किया जा रहा है। मैं कपिल मिश्रा का वाकया भी जोड़ रहा हूँ। अजय कुमार जी मेरे प्रिय मित्रों में से हैं और ये झारखंड के सबसे मजबूत अफसरों में से माने जाते हैं। जब ऐसी ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाते हैं तो वो हत्यारे हो जाते हैं, और वही भीड़ जब लाल किले पे चढ़ती, इस तरह से वहां चढ़ करके जो हमारा आर्काइव है, सारी चीज है, उसको चुनौती दी गई है। अगर आप उस समय वहां होते तो आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या नहीं, सराहना करनी चाहिए। केसी त्यागी साहब, आप बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट केसी त्यागी साहब, एक मिनट डॉक्टर। केसी त्यागी साहब, सवाल आपसे। लाल किले पर पहुंचने के बाद संदीप जी नहीं पहुंचे कैसे? पहुंचने क्यों दिया गया? ऐसा उनको करने देते अगर ये ड्यूटी पर होते? मैं कह रहा हूं उन्हें पहुंचने कैसे दिया गया? पहुंचने के बाद नहीं, पहुंचने कैसे दिया गया? सवाल तो वहां है। जो हुआ वो शर्मनाक है। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जेल में डालना चाहिए इन्हें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन ये पहुंचे कैसे वहां पर? संदीप जी मेरे से पूछा। जी जसबीर जी। देखो संदीप जी, हम कहना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो संघर्षों का आंदोलन से भरा हुआ है। जिन्होंने समय समय की सरकारों के साथ संघर्ष किया है, शहीदियां प्राप्त की है, शहादत दी है, उनको आज हम हीरो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारे देश में चल रहा है, जो हमारे देश को बिकने जा रहा है, हमारा सबको खुसने जा रहा है, तो उसके ऊपर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, नक्सलबाड़ी और पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जोड़ा जा रहा है। वो हमारे देश में ऐसा हाल बना है। मैं आपको बात कर्म बनाना चाहता हूँ। जो हमारा रिंग रोड पर मार्च हुआ, परेड हुआ है, वो हमारा संयुक्त मोर्चे का एक मीटिंग लाकर 17 जनवरी को फैसला हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके ऊपर हमने अपनी से पहले एक दिन कैसे इसको बदला गया, कैसे इसको घुमाया गया, क्या है। लेकिन हमारे लोग संगठन की कमजोरी है ना, उनका भी ये था, ये तो पुलिस और संगठन के बीच में हो गया था। मैं अपने संगठन की बात करता हूँ कि हमने उस जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमने शांतिपूर्वक रिंग रोड के ऊपर जो हमने परेड करना था, उसके लिए हमारे साथ पुलिस की एक दिन 2-3 मीटिंगें भी है। उनको हमने बता दिया कि हमारे लोग आए हुए हैं, हमने परेड करना शांतिपूर्वक करेंगे और बिल्कुल कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो हमने पुलिस को बेनती भी किया ही कि हमारे को शांतिपूर्वक जाने दिए, हम रिंग रोड के ऊपर परेड करके वापस अपने कैंप में आ जाएंगे, कोई और उसकी जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन जो लाल किला था, लाल किले की सुरक्षा किसने करना था, उसका गेट किसने बंद करना था, उसकी प्रोटेक्शन किसने करना था? नहीं देखिए था उसमें आपकी जसबीर जी, देखिए आप एक प्राउड सिख हैं, आप एक किसान हैं। मुझे ये बताइए, ये वो लाल किला है यहाँ पर आजाद हिंद फौज के 3 बड़े नेताओं के, सैनिकों के ट्रायल हुए थे, और एक वो नारा है ना, लाल किले से एक ही आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। वहां पर ये झंडारोहण, अपमान किया गया है ना लाल किले का। मैं झंडे की बात करता उसके इतिहास का मैं क्या कहूँ, जो कहाँ छिपा बैठा है ये लक्की सिंघाना, कहाँ छिपा बैठा है, जल्द से जल्द इसका पता लगना चाहिए। देखिए संदीप जी, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि इसके पीछे का षड्यंत्र है वो उजागर होना चाहिए। लाखों लोग दिल्ली में आते हैं,
किसी आदमी की दुकान को नहीं छेड़ा, किसी व्यक्ति विशेष को तकलीफ नहीं दी। पूरी दिल्ली में एक आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी किसान आंदोलन जो हिस्सा थे परेड में किसी ने कोई बदतमीजी की हो। ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई। मैं त्यागी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। त्यागी जी बड़े समझदार नेता हैं। वो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है लाल किला। उसमें ये कहना कि हमने इसलिए हम किसान आंदोलन करते हैं, बैरिकेड पे चढ़ जाते हैं तो पुलिस 10-10, 20-20 किसानों को गोलियां मार देती है खाली बैरिकेड पे चढ़ने पे। और लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया जाए और घंटों वो तमाशा उतारा नहीं गया, नहीं घंटा है इस लाल किले के प्रति। और नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, वो जयपुर हाईकोर्ट में क्या किया था? बीजेपी का झंडा लहराया था हाईकोर्ट के ऊपर जाके। क्या हुआ था मंदसौर में? बीजेपी का झंडा लगा के राष्ट्रीय गान कराया था। इनकी श्रद्धा, हम कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, हम भी उस गुनाह से पीड़ित हैं। और अगर हम होते, मेरे जैसा कोई व्यक्ति देख रहा होता, मेरा भाई भी होता, मेरा बेटा भी होता, तो गोली बरवा देता इस काम पे। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है, लॉजिक दे रहे हैं, पुलिस के संयम को बता रहे हैं। यानी कि पूरी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन घुस जाओ, तो पार्लियामेंट में घुस जाओ, देश में ना कोई कानून है ना कोई व्यवस्था है। त्यागी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। 1962 में इसी देश में संसद में हिंदू महासभा घुसी थी, गौ हत्या के मामले पर गोलियां चली थी ना, संसद में नहीं घुसने दिया गया था। नुकसान पहुंचा है, चोट पहुंची है। आप 30 तारीख को महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, राजघाट जाइए। ये सिपाही, दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाही जख्मी होते हैं तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल, एक सवाल जिस पर आगे हम आने वाले दिनों में चर्चा जरूर करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दरवाजे बंद नहीं है, बातचीत के दरवाजे अभी खुले हुए हैं। जिसने पहुंचाई उसकी भरपाई अब मुमकिन नहीं। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।